यो पेपर है 2022 को संस्कृत शिक्षा विभाग में स्कूल व्याख्याता को। पहला क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकारों का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों की सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? तो इको आंसर है राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण। और एक बात पहले बता दूं, मैं एक क्वेश्चन जना ही सोल्व कर रही हूँ, मेरा एक ली हूँ बैठी हूँ पढ़ियो को नहीं जा जना मैंने PDF बना ली हूँ और बा PDF पर सोल्यूशन कर लियूँ जना बा मनिया लाग सी का अपन यूट्यूब पर भी गेरनू है जना मैं आराम हूँ पढ़ छूँ और आराम गेर छूँ, इसलिए मैं मेरा खुद के लिए बना रही हूँ। ठीक है, आ गई को देखो, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकारों का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों की सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का है। अध्याय 6 बालकों के अधिकारों का संरक्षण, मतलब अध्याय 6 में कहता है अध्याय साहित्य तो ही छठम है बालकों के अधिकारों का संरक्षण। धारा कतिया में भी 31 और 34 ताना में धारा 31 में क्या है, बालकों की शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर आयोग का गठन किया जाना चाहिए तथा धारा 17 के अनुसार राज्य स्तर पर आयोग का गठन किया जाना चाहिए। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कतई 1098 ही वो क्वेश्चन पूछियो पशु परीक्षण में। और धारा 32 में है बालकों द्वारा प्राप्त शिकायतों का निवारण अधिकतम 3 माह में किया जाना चाहिए, मतलब कोई भी बालक की शिकायत हो ना कम से कम 3 माह में भी कर देना चाहिए निपटारो। धारा 33 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करना। और धारा 34 में है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके राज्य सलाहकार परिषद का गठन करना। एक विद्यालय के सुधार हेतु संस्थागत आयोजन तैयार करने में आवश्यक सोपानों को क्रम बताना। एक वो आयो मैनेजमेंट को क्वेश्चन, मतलब मन क्रमों बताना ही जा पहले अपन चाहे आवश्यकताओं का सर्वेक्षण कर आपा, बाद में जितना भी आपने संसाधन इन सामग्री को आकलन कर, बाद में बा खातर के बना आपा योजना बना, बाद में भी योजना को क्या करी क्रियान्वयन कर, बाद में योजना का मूल्यांकन करेंगे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है? तो प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य परिवेश और उसको पूरा करने में सुनिश्चितता वो तो है। शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना वो भी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना वो को नहीं। और आस पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना यो भी है। अगला क्वेश्चन देखो, बाद में की थोड़ी राइज दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाले प्लेटफॉर्म प्रदान करना जो निम्नलिखित में से किससे सशक्त करता है? तो अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए उन्नत है। मतलब दीक्षा राइज पोर्टल का मुख्य उद्देश्य अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना ही होता है। और दीक्षा की फुल फॉर्म आवे के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग नॉलेज शेयरिंग, मन तो पूरी आवे को नहीं भूल गई। ई लर्निंग ऐप ये एक राष्ट्रीय एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पहल पर आधारित है। दीक्षा ऐप स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है, डिजिटल ऐप है। इसे NCERT व MHRD के संयुक्त प्रयास से बनाया गया। इसको दीक्षा को प्रारंभ कर 5 सितंबर 2017 में वेंकैया नायडू द्वारा तत्कालीन उपराष्ट्रपति। आदर्श वाक्य है हमारे शिक्षक हमारे नायक। अगला क्वेश्चन आयो कि समग्र शिक्षा में निम्न में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित है? जना समग्र शिक्षा मैंने एक तो SS आ जाए, एक आ जाए रमसा RMS, एक आ जाए टीचिंग TE आ जाए अध्यापक शिक्षा वाला जैसी। और वो कक्षा 1 8 तान है रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है कक्षा 9-12 तक। और शिक्षक शिक्षा जैसी टीचिंग एजुकेशन। बाद में अगला क्वेश्चन आयो हो कि शैक्षिक प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से कार्य में प्रभारी अधिकारी को अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप से प्राप्ति हेतु विधियों व रणनीतियों का निर्णय लेना आवश्यक होता है? तो मतलब योजना जैसे शैक्षिक प्रबंधन के योजना निर्माण कार्य में प्रभारी अधिकारी को अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप में प्राप्ति हेतु विधियों रणनीतियों का निर्णय लेना आवश्यक होता है। राजस्थान राज्य ओपन स्कूल 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण करने हेतु कितने अवसर देता है? तो मतलब ओपन स्कूल वह ना जी आप कोटाली स्कूल में करा हाँ तो बम आप कम मतलब 5 बार परीक्षा दे इसका आप क्योंकि साल में 2 बार परीक्षा हुई। और कद हुए कि एक तो मार्च मई ताणु जाए, एक अक्टूबर नवंबर ताणु जाए। विद्यार्थी 5 वर्ष में 9 बार परीक्षा दे सकता है। और एक बार में वह अपनी सुविधा अनुसार एक या अधिक विषय भी चुन सकता है। बाद में एक क्वेश्चन आयो हो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रतीक चिन्ह का ध्येय वाक्य क्या है? तो ध्येय वाक्य याद करना ही सिद्धि भवती क्रम जा।
BSER को लोगो या प्रतीक राजस्थान के मानचित्र में एक तो है देखो विजय स्तंभ दिखता है ना, वो विजय स्तंभ है। और आदर्श वाक्य है सिद्धि भवती क्रमजा। अधिकारी भाषा है हिंदी और अंग्रेजी, क्योंकि देखो नीचे तो BCR तो इंग्लिश में है, वो देखो सिद्धि भवती वो हिंदी में लिखेड़ो है। राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया? तो स्माइल है ना जो ओनली सरकारी स्कूल के लिए ही है। और स्माइल कद आयो हो 13 अप्रैल, पहलो आयो 13 अप्रैल 2020 को। और बाट रही था याद होली मतलब 13 to 21। और अंजू जहाँ 13 to 21 तो जेसीबो। और अंजू ए यानी अप्रैल, न यानी नवंबर, और जून है क्या अंजू। सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु कोविड-19 के दौरान शिक्षण सामग्री को उपलब्ध सुनिश्चित करवाना ई कंटेंट। स्माइल को कार्य है कि कक्षा 1 और 12 तक माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप होना, ग्रुप 1 में तो डिजिटल लर्निंग पेरेंट्स ने भेज दे, एक ग्रुप है जो टीचर्स को है। अवलोकन आयोग का निम्नलिखित में से कौन सी संस्था में जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थाओं के लिए कुशल और प्रभावी योजनाएं कार्यों के निष्पादन में गति निर्धारक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है? तो एक मायने है डाइट, मतलब जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थाओं के लिए कुशल और प्रभावी योजना कार्यों के निष्पादन में गति निर्धारक की भूमिका निभाती है। संपूर्ण भारत में चरणबद्ध रूप से 1987 से 88 में डाइट की स्थापना हुई थी। थेमन बताओ डाइट को न विवरण की कलर की बुक में मिला है, भाई बुक को नाम बताना मन। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में एक शैक्षिक संस्थान की योजना को पाठ्यचर्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूल्यांकन एवं संकाय छात्रों के बीच संभाषण द्वारा इंगित किया जाता है। बौद्धिक संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में एक शैक्षिक संस्थान की बौद्धिक योजना के पाठ्यचर्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूल्यांकन एवं संकाय और छात्रों के बीच संभाषण द्वारा इंगित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति यानी SMC में विद्यालय में वर्तमान में बालक के माता पिता और संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो SMC माता पिता इन्हें कम से कम 75% होना चाहिए, यानी 3/4 होना चाहिए। और महिला कम से कम 50% होनी चाहिए। निजी स्कूल के अलावा सरकारी स्कूल सहायता या अनुदान प्राप्त स्कूल खास श्रेणी वाले विद्यालयों में एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन आवश्यक रूप से किया जाएगा, परंतु इस समिति में आवश्यक रूप से कम 3/4 सदस्य बच्चों के माता पिता या संरक्षकों में से होंगे। इनमें से कमजोर या पिछड़ा वर्ग के बच्चों के माता पिता या संरक्षकों की भागीदारी उस वर्ग के बच्चों की संख्या के अनुपात में होगी। विद्यालय प्रबंध समिति में आवश्यक रूप से 50% महिला सदस्य होती हैं। बाद में है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASC स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषय व शैक्षिक शोध संपन्न कराना, माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों हेतु शिक्षकों को जागरूक कराना, या सेवारत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करवाना। तो इसका आंसर ABC तीनों ही होगा। IASC के उद्देश्य क्या है? देखो सारे उद्देश्य पढ़ा देती हूँ आपको। B.Ed तथा M.Ed जैसे सेवापूर्व पाठ्यक्रम आयोजित करके माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करना। माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण करवाने वाले शिक्षकों के लिए व्यावसायिक उन्नयन तथा शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों में नेतृत्व व प्रशासनिक क्षमता विकास हेतु सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना। माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचार हेतु शिक्षकों को जागरूक कराना। माध्यमिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर शिक्षण शोध करवाना। और यो देखो अगला क्वेश्चन है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य कौन करता है? तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद करता है। ये SIQE कोई पूरा नाम है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। और इका देखो आचार्य प्रभाग ने याद करना ही। और आगे यहाँ भी पूछे वो खट्टे है इको संचालन कौन करे? अकादमी विभाग को विभाग खट्टे है, शैक्षिक समर्थन को विभाग खट्टे, तकनीकी समर्थन कौन है? तो याद रखना है निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर इको परियोजना को संचालन जैसी RSCRT उदयपुर, अकादमिक कार्य जैसी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा जैसी बौद्ध शिक्षा समिति व यूनिसेफ तकनीकी समर्थन जैसी। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियां विद्यार्थियों की प्रगति अभिलेख संधारण में इसी प्रकार के अन्य कार्यों के दोषों को निकालने को लक्ष्य विद्यालय का दौरा करता है? तो यह है संशोधनात्मक। तो यह 15 मैनेजमेंट का क्वेश्चन होगा। अब ज्योग्राफी का देखो कौन कौन सा हेड है। तो वो आयो निम्नलिखित चोटियों में से उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम। आरोही को मतलब देखो याद रखना अवरोही नाम बड्डो व नचना आप पहली चोट बड्डी संख्या वालों लिखा भाई जगह की ऊंचाई ज़्यादा हो न बिन पहले लिखा। अरे का मायने आरोही दे रहा क्यों मतलब कि छोटी है न बा लिखा, जबकि मनी का ऑप्शन गलत लाग रहे हैं क्योंकि शेर तो देखो उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम, तो शेर तो नसों बड्डी हुआ है
जबकि कमाना देखो डी पहली दे मान लियो वो गलत लाग रही हो मन तो ऑप्शन सर को देखो चोटियाँ एक बार बता दूँ क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में काल सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आयो एक चोटी वालों को से ज़्यादा खो होती है 920। तो गुरु शिखर है 1722 सिरोइम, शेर है 1597 सिरोइम, दिलवाड़ा है 1442 सिरोइम, जरका है 1431, उदयपुर में अचलगढ़ है 1380 सिरोइम, कुंभलगढ़ है 1224, राजसमंद में जयराज है 1090, जयपुर में रघुनाथगढ़ है 1055, सीकर में मालखेत है 1052, नीम का थाना, लोहारगढ़ 1051 नीम का थाना, और संभारिया 1034 उदयपुर में, ऋषिकेश 1017, कमलनाथ 1001 है, और भोजगढ़ 997 है, सुंदा पर्वत 989 है, सज्जनगढ़ 938 है, टोटगढ़ 933 है, खो 920 है, बेराट 704 है। जनगणना देखो एक तो क्वेश्चन लिख लियो कापी का मायने कि न राजस्थान की जियोग्राफी में चोटियाँ हूँ क्वेश्चन पक्को ही अवलो और एक जनगणना में एक क्वेश्चन नहीं दो क्वेश्चन ऐड हैं खटे खटे तीन क्वेश्चन भी ऐड हैं आगे पेपर में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले, अब देखो काल ही आयो ना सेकंड ग्रेड में बिका मायने अधिकतम शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात पूछो ना, एक तो गांव को पूछो और एक को शहर को, शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात वाले बिम गांव को पूछो इम टोंग और पाली। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली को है। और क्वेश्चन पूछो पाली और धौलपुर वालों, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर 841। राजस्थान का शहरी लिंगानुपात पूछ ले जहाँ 914 है, और सर्वाधिक शहरी तो पूछ ले जना टोंग को है, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर को है। तो कल क्वेश्चन आया था ना, इसमें से एक आ गया। राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था तो लाखेरी बूंदी, वो क्वेश्चन भी मतलब एक उद्योग गाड़ा मुँह उद्योग चैप्टर हुआ बीमू क्वेश्चन आवी। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में सन 1915 में स्थापित हुआ, सन 1917 में शुरू क्लिक निक्सन कंपनी के सहयोग से। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का एक और आ गया ना जनगणना को क्वेश्चन, डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ आ गई PDF। राजस्थान में लिंगानुपात सामान्य तो पूछा न जना 928 है, और ग्रामीण पूछा ना अपन लिंगानुपात जना 933 याद रखना, शहर में पूछा ना जहाँ 914 याद रखना, और बाल लिंगानुपात पूछा ना जहाँ 888 याद रखना। और 2001 में राजस्थान का लिंगानुपात 921 था, जो 2011 में बढ़कर 928 हो गया। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले जना 4 जिला हैं, डूंगरपुर में 994 में, राजसमंद में 990 है, पाली में 987, प्रतापगढ़ में 983। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर। बाद में है बिंगोद जिला भीलवाड़ा में 3 नदियों का संगम है, कौन सी है जब बनास, बेड़च, मेनाल। हम ये क्वेश्चन पक्को आज का राजस्थान का त्रिवेणी संगम ही कता ही है, 4 इन्हें सोमाई जाखम तो आपा जाना ही है, वेणेश्वर, डूंगरपुर। बाद में बनास, बेड़च, मेनाल है, बिंगोद, भीलवाड़ा। बाद में बनास, खारी, डाई, राजमहल, टोंक में। बाद में बनास, चंबल, सीम, रामेश्वर, सवाईमाधोपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है, कौन सी कोनी, हम जहाँ मगरा भी है, मालपुरी भी है, मारवाड़ी भी है, मालवी कोनी। ट्रिक है सर की कि भाई खेरी मामा नाम सोचूं बापू जैसा, खेरी खेरी है, मारवाड़ी है, मालपुरी है, नाली है, मगरा है, सोनाड़ी है, चोनोतर है, चोकला है, बागड़ी है, पुंगल है, जैसलमेर है। तो ये याद रखनी था। बाद में खेरी है मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। मारवाड़ी प्रजनन केंद्र जोधपुर में, क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, मूल व प्राचीन नस्ल है। ये भेड़ राजस्थान में सर्वाधिक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। मालपुरी प्रजनन केंद्र जयपुर में, ये देसी नस्ल है जो छोटे कान और मोटी ऊन की प्रसिद्ध है। टोंक सहित पूर्वी राजस्थान में। मगरा प्रजनन केंद्र बीकानेर में है, बीकानेरी चोकला चक्री कहते हैं, उनकी ऊन चमकदार होती है मगरा की। नाली भेड़ की ऊन का रेशा लंबा होता है, नाली तो आप देखो ग्रह की नाली वजह लंबी तो वह जहाँ याद रख लो रेशा लंबा होता है। और उत्तरी राजस्थान में अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़। प्रजनन केंद्र हनुमानगढ़ में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान घटे है तो बीकानेर में है। के राष्ट्रीय शस्य अनुसंधान संस्थान केंद्र घटे है सेवर, भरतपुर में। स्थापना पूछा गो अब की बार क्वेश्चन आवेगो 20 अक्टूबर 1993। फरवरी 2009 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शस्य निदेशालय कर दिया गया था। बेर व खजूर अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बीकानेर में। स्थापना 1978 में। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बिचवाल, बीकानेर में। स्थापना 1993 में। केंद्रीय कृषि फोरम कहाँ, सूरतगढ़, श्री गंगानगर में। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम स्थापना रूस के सहयोग से हुई थी।
और केंद्रीय कृषि फोरम पूछ लेना 1964 और 65 में जेतसर अनूपगढ़ में कनाडा के सहयोग से। और जवाहर अनुसंधान पूछ लेना जवल्लभ नगर उदयपुर में। और केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्था और सी टीम क्वेश्चन आयो दुर्गापुरा जयपुर ग्रामीण में। अब जयपुर ग्रामीण तो जिलो हाथ को नहीं है तो आपने तो जयपुर ही याद रख लियो। और राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान कड़े तब बीज अजमेर में है। बाद में अगला क्वेश्चन आयो कि कोपेन के राजस्थान के जलवायु प्रदेश के अनुसार AW जलवायु पाई जाती है। तो AW जलवायु कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर में पाई जाती है। कोपेन ने कितनी प्रकार की जलवायु बताई थी? 4 बताई थी। तो एक तो वह शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश BWSW, एक वह अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश स्टेपितुल्य BSSW, एक वह उपाद्र जलवायु प्रदेश CWG, एक वह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश वानातुल्य होती है। BWSW जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़। और BSSW है ना जी जैसलमेर का दक्षिणी भाग, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सांचौर, सिरोही, पाली, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण। ये देख लेना आप। देखो ये मानचित्र इसमें BWSW और BSSW, CWG और AW। अगला क्वेश्चन राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना है? तो प्रतापगढ़ में है। तो देवगढ़ घटे प्रतापगढ़ में 2000 ईस्वी में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा स्थापित 2.25 मेगावाट पवन ऊर्जा नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा है। देखो एक तो वह नवीकरणीय, एक वह अनवीकरणीय। नवीकरणीय को मतलब वह जो आप बिन पुनः उपयोग में ले इसका बिन फिर क्यों बना सका। सर्वाधिक पवन ऊर्जा जैसलमेर पंखू की नगरी राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर स्थापना 1999 में हुई थी और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित है 2 मेगावाट की। उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिसने राजा राम मोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्म सभा संबंध नहीं थी। बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका को नहीं। निम्न से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वेरीगढ़ की उपाधि दी थी? तो गोविंद तृतीय को दी थी। ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन एक तो प्रजामंडल दे रखे हैं और एक नेता दे रखे हैं। तो जैसलमेर प्रजामंडल को कौन है? मिठालाल व्यास। और बांसवाड़ा बांस भूमि, मैं तो यहाँ याद रखूँ बांस भूमि मुग्गा जना भूपेंद्र सिंह, यहाँ याद है। अलवर अलवर को कुंज बिहारी लाल। और शाहपुरा शाहपुरा में रयावन लास्ट में जन रमेश चंद्र ओझा। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 15 दिसंबर 1945 को जोधपुर में मिठालाल व्यास द्वारा की गई थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 में बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, वजय धुलजी भाई, मोतीलाल जाड़िया, मणिशंकर के साथ। अलवर प्रजामंडल स्थापना 1938 में मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठनों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना की मारवाड़ हितकारिणी सभा कब हुई? 1923 में हुई। मारवाड़ यूथ लीग 1931 में। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में। मारवाड़ लोक परिषद 1938 में। मारवाड़ यूथ लीग 10 मई 1931 में जयनारायण व्यास ने स्थापना की थी। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने भानमल जैन, अभयमल मेहता, भंवरलाल सराफ और छगनलाल चौपासी के साथ मिलकर किया था। मारवाड़ लोक परिषद मारवाड़ प्रजामंडल का प्रतिबंध लगाने पर स्थापना हुई थी 1938 में। और अध्यक्ष और रणछोड़ गठानी महासचिव है अभयमल मेहता। वह गुर्जर प्रत्यार शासक जिसने रणहस्तीन का विरोध का धारण किया था तो वत्सराज था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों को प्रचार का निर्णय किया था? केशव चंद्र सेन। इन्हीं में से जयपुर के किस शासक को सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों की सेना में भर्ती किया था? स्वाई जय सिंह ने। द सोल ऑफ इंडिया लिखी गई थी तो विपिन चंद्र पाल की पुस्तक का नाम है। एक जति भी पुस्तक ही ने भाई याद कर लियो हम। अर्थुना का मंडलेसा मंदिर कहाँ है? तो कहाँ मंदिर बनवाया था? चामुंडा राज परमार ने बनवाया था। इनमें से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? तो सुल्तानगंज की कोनी। अगला क्वेश्चन है निम्न से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी और KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? बेरठ में किया था। और अगला क्वेश्चन निम्न से देशी रियासतों से संबंधित पॉलिटिकल एजेंट 1857 के विद्रोह का प्रारंभ के समय कौन सा युग्म असंगत है? तो भरतपुर को जेडी हॉल को नहीं, जेडी हॉल तो सिरोही को हो, जयपुर को ईडन हो, मेवाड़ को सावर्स है, मारवाड़ को मेघमोशन है। तो देखो भरतपुर को मोरिशन है, जयपुर को ईडन है, कोट में बटन हुए हैं, मारवाड़ में मेघमेशन है, मेवाड़ को सावर्स है। धर्म झांझ भक्ति पदार्थ तथा नाश के लीला रचनाएं निम्न से किस संत के चरणदास जी की है? निम्न से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? जहांगीरी महल को नहीं। देखो याद रखना कौन सा ही। तुर्की सुल्ताना की कोठी है, जोधाबाई को महल है, सलीम चिश्ती का मकबरा, लेकिन जहांगीरी महल को नहीं। आगरा की मतलब जितना भी है मंदिर ही ने कौन सो कटे है, कौन सो आगरा में है, कौन सो अकबर बनाए और कौन सो शाहजहाँ बनाए और कौन सो औरंगजेब का काल में, वहाँ का काल भी पूछे। निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आमेर के जगन्नाथ कछुआ ने निभाई थी।
देखो ये क्वेश्चन। फिर ये पॉलिटिकल के आए थे। उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के साधारणतः विनियमन के लिए नियम कौन बनाता है? तो उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से बनता है। अगला था कि भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद ये हम कौन सा सही है? तो इसमें ABCD चारों ही सही है। तो देखो अनुच्छेद 75 3 मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 75 5 मंत्री बनने हेतु संसद के किसी एक सदन की सदस्य अनिवार्य होती है। और ये 326 अनुच्छेद में है वयस्क मताधिकार। और 325 में धर्म मूल वंश जाति लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली के लिए किसी भी व्यक्ति का अपात्र नहीं होना। बाद में अगला क्वेश्चन आया हो कि भारत का संविधान बहुत लंबा है, बहुत कठोर है, बहुत आगे है। ये किसने कहा? तो आइवर जेनिक्स ने कहा था। फार्मा साइंस का क्वेश्चन आया था मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये सेरिबलम है। और निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल व हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है संकल अभिक्रिया का। जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता तब नाव पीछे की ओर चलती है। तो न्यूटन की गति को तृतीय नियम ने केकवा क्रिया प्रतिक्रिया को नियम। अगला है वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद के वर्तमान महानिदेशक हैं। तो एन क्लाइस सेल्वी हैं। और वीडियो थांचो को लगे तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और देख लियो। नहीं देख सो तो भी मैं तो वीडियो बनाशूँ। और मैथ का और हिंदी का इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा वह थे अपने आप कर लियो। बस इतना सोल्व करा दूँ। थैंक यू।